गुड आफ्टरनून क्लास। सर। हमारा कल नया अध्याय शुरू हुआ था, गुणनखंड और गुणनखंड और गुणज एवं उनके गुण। तो हमने कल क्या जाना था? गुणनखंड के बारे में, गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज एवं उनके गुण, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड जो होते हैं, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। किसी संख्या के गुणनखंड कौन से कहलाते हैं? जो जिससे भाग चला जाए, जिससे वो कट जाए, उसके वही गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 12 में अगर 2 का भाग देंगे तो 6 बार विभाजित हो जाएगी। 1 का तो सभी में होता है, 3 का देंगे तो हो जाएगी, 4 का देंगे तब भी विभाजित हो जाएगी, है ना। 6 का करेंगे तब भी, और 12 करेंगे तब भी हो जाएगी। 12 एकम 12। चलिए, शेयर उठा देंगे। ये तो आपका क्या हो गया? गुणनखंड। और गुणज क्या होते हैं? ये तो गुणनखंड हो गया। और गुणज क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मल्टीपल, है ना। देखिए, अच्छा, 12 को ही ले लीजिए। 12 के गुणज, 12 क्या है? 12 किसके गुणज है? 12 एक गुणज है, लेकिन किसके गुणज हो सकते हैं? 12 किसका गुणज हो सकता है? 12 और 1। ठीक है। अगर 12 का भाग देंगे 12 में तो 1 बार जाएगा, और 1 का देंगे तो 12 बार, वही आ जाएगी। और क्या हो सकते हैं 12 के गुणज? 12 किसका? 12 के 12 और किसका गुणज हो सकता है? 6 और 2 का हो सकता है, 3 और 4 का हो सकता है, 4 और हाँ 4 और 3 का भी हो सकता है। वैसे 2 और 6 का भी हो सकता है। ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? गुणज। ठीक है, ये गुणज कहलाते हैं। गुणज का सिंपली आप समझ लीजिए पहाड़ा, जो हम टेबल कर पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वो गुणज कहलाते हैं। ठीक है। और गुणनखंड तो सीमित होते हैं, लेकिन गुणज जो हैं वो अनंत तक जाते हैं। ठीक है। पहाड़े तो अनंत तक जाएंगे, किसी का ही पहाड़ा, 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 10 बार से कई बार कई तक होता है। 2 का, जैसे 2 गुणे 2 4 होता है, ऐसे डॉट 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 2 गुणे 72 कितना होगा, ऐसे डॉट 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 2 गुणे 1000, ऐसे अनंत तक चले जाते हैं। ठीक है। ये तो हो गए आपके गुणज, मल्टीपल, और गुणनखंड। ये यहाँ पर आज वो लिख लीजिए थोड़ा सा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ये तो गुणनखंड और गुणज हो गए, और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मतलब इनके गुण क्या होते हैं। देखिए, हेडिंग डाल लीजिए। हाँ, डेट कितनी है? 27। हाँ बताइए, देखिए इधर, गुणनखंड के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल, ओ सॉरी, फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड को फैक्टर कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं।
होमवर्क सभी ने कर लिया था? नंबर 1 लिखिए। शून्य को छोड़कर सभी संख्याओं का गुणनखंड शून्य को छोड़कर सभी संख्याओं का गुणनखंड सीमित संख्याओं का होता है। शून्य को छोड़कर, शून्य का तो गुणनखंड, शून्य को छोड़कर सभी संख्याओं का गुणनखंड सीमित संख्याओं का होता है। अभी हमने 12 के गुणनखंड किए थे तो क्या आया था? 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो यानी कि इसके गुणनखंड सीमित ही हुए हैं, यानी कि कितने हुए हैं? 6 हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही हुए हैं। ठीक है। नंबर 2 सेकंड देखिए। एक सभी संख्याओं का सबसे छोटा गुणनखंड होता है। ठीक है। एक गुणनखंड जो होता है वो सभी संख्याओं का सबसे छोटा गुणनखंड होता है। 12 का सबसे छोटा गुणनखंड क्या है? 1। अगर 12 की जगह 13 का भी करेंगे तो क्या आएगा? 1 कॉमा 13। तो सबसे छोटा गुणनखंड क्या हुआ? 1 ही हुआ। इरेज कर दूं? नंबर 3 शून्य को छोड़कर किसी संख्या का किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं वह संख्या होती है। ठीक है। ये समझ आया? एक सभी संख्याओं का सबसे छोटा गुणनखंड होता है। ये तो समझ आ गया। एग्जाम्पल बता दिया मैंने। जैसे किसी का भी मान लीजिए 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 तक के गुणनखंड कर लीजिए। 1 का गुणनखंड क्या होगा? 1। 2 का 1, 2, 1, 2। इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का गुणनखंड। ठीक है। 3 का 1 गुणे 3। 4 का 1 गुणे 2 गुणे 4। यहाँ पर गुणा ना करो,
कॉमा करो, ठीक है, कॉमा। तो क्या हुआ, 1 कॉमा 2 कॉमा 4, 5 का 1 कॉमा 5, तो 1 सभी में आ रहा है ना। ये वो बोला, 1 सभी संख्याओं का सबसे छोटा गुणनखंड होता है। सभी संख्याओं में 1 पाया जाता है ना, और यही कॉमन भी होता है। 1 तो सभी में कॉमन होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 3 क्या है, 0 को छोड़कर किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड। 0 को छोड़ दिया, 0 को क्यों छोड़ दिया, अगर 0 को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। 0 को छोड़ दिया, इसीलिए 0 किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं वह संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 12 का अगर गुणनखंड करेंगे गुणनखंड, तो क्या होगा, 12 का किया था तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, 12 ऐसे किया था 1 कॉमा 2 कॉमा 3 4 6 12, तो वह जिस संख्या का गुणनखंड करते हैं वह वही संख्या सबसे बड़ी गुणनखंड कहलाती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 15 का करेंगे तो 1 कॉमा 3 कॉमा, बताइए 5 कॉमा 15, तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, 15 के सबसे बड़ा गुणनखंड है 15, ठीक है। ये मैं क्या लिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल तो लिखा रहा हूँ, ये पॉइंट में क्या लिखा रहा हूँ आपको, गुण प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ उसकी, ठीक है। आपने हेडिंग क्या डाली, हाँ, गुणनखंड के गुण। नंबर 4 लिखिए, 0 को छोड़कर सभी संख्याएं शून्य को छोड़कर सभी संख्याएं शून्य के गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन शून्य किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं होता। समझ आया? हाँ सर। हैं? शून्य को छोड़कर सभी संख्याएं शून्य के गुणनखंड तो हो सकती हैं, लेकिन शून्य नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 15 का गुणनखंड कीजिए, तो 0,1 ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर शून्य आ जाएगा गुणनखंड में तो सभी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन शून्य के गुणनखंड में सभी संख्याएं हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत। समझ आया? हाँ सर। शून्य जो है किसी संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता, लेकिन शून्य किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता, लेकिन शून्य के सभी संख्याएं शून्य के गुणनखंड हो सकती हैं। सभी संख्याएं शून्य की तो गुणनखंड हो सकती हैं, लेकिन शून्य किसी संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता। समझे? ठीक है, चलिए क्वेश्चन पॉइंट 5, 5th पॉइंट देखिए क्या है। फिफ्थ में यही सिंपल है, शून्य किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं होता। ठीक है, यहाँ की 5 प्रॉपर्टीज हो गई।
लिख लिया आपने? हाँ सर। चलिए, अब हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? अभ्यास करेंगे और अभ्यास करके जानेंगे और अच्छे से जान लेंगे। अभ्यास किसी चीज़ का क्यों किया जाता है? ताकि और अच्छे से उसको जान सकें, समझ सकें, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ नोट करिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तीन, बी ऑप्शन रहेगा 0, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन है 6। उभयनिष्ठ मतलब समझते हैं ना हम? उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर। बताइए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा? हाँ सर। ऑप्शन सी राइट। राइट हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, इसीलिए ये सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है? उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से शून्य का गुणनखंड है। ऑप्शन ए 1, 2, सी 3, डी ए बी सी सही। बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यस सर। अभी बताया था आपको, क्या बताया था? शून्य किसी संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता, लेकिन सारी संख्याएं शून्य का गुणनखंड हो सकती हैं। तो निम्नलिखित में से शून्य का गुणनखंड, तो शून्य की गुणनखंड तो सारी संख्या हो सकती हैं, तो 1, 2, 3 हो जाएंगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, गुणनखंड गुणनखंड दो संख्याओं से अधिक परंतु गुणज दो संख्याओं पर निर्भर करता है। बताइए। ऑप्शन ए असत, ए बी सत्य, ऑप्शन डी
ए बी सत, बी सी सत। बताइए। गुणनखंड दो संख्याओं से अधिक परंतु गुणज दो संख्याओं पर निर्भर है। बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यस सर। क्यों हो जाएगा राइट? क्यों हो जाएगा? क्योंकि गुणज दो ही संख्याओं रहते हैं। हाँ, गुणज क्या एक तरीके से पहाड़ा है। यस सर। 2 गुणे 3, 6 गुणज आ गया। ठीक है, यस सर। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। गुणज दो संख्या लें, गुणनखंड दो से अधिक। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 4। 1 के 5 गुणज हैं। बताइए, 1 के 5 गुणज। बताइए, इसका ऑप्शन नहीं बताऊंगा मैं। 1 के 5 गुणज क्या होंगे? एक गुणे एक गुणे दो, एक गुणे तीन, एक गुणे चार, एक गुणे पाँच। जल्दी से बताइए। 1 के 5 गुणज हैं। सर एक गुणे दो, एक गुणे तीन, एक गुणे चार। 1 गुणे एक 1 गुणे दो, 2, 1 गुणे तीन, 3, एक गुणे चार, 1 गुणे 4, 1 गुणे पाँच। 5। 1 के 5 गुणज क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 पाँच। 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तेरह का गुणनखंड है। 13 गुणनखंड क्या होंगे? एक 13। 1 कॉमा तेरह। 13। ये आपका आंसर है। एक 171 गुणज है। बताइए, 171 गुणज है। इसका गुणे हाँ बताइए, किसका गुणज होगा 171? 19 का और 171 का। 19 और 171। गुणज पूछा गया। गुणज, गुणनखंड नहीं, गुणज। 19 गुणे नेमा नेमा यानी कि 9। 171। 71। देखिए, गुणज वाली संख्या कहाँ होती है? गुणज वाली संख्या सदैव बराबर के इधर होती है। जब हम पहाड़ा लिखते हैं, कहते हैं, अभी हमने क्या कहा था, 1 के 5 गुणज हैं। तो 1 के 5 गुणज मतलब 1 से लेके 5 तक पहाड़ा आ गया था। तो गुणज हैं, तो 1 का गुण 1 गुणे 1, 2 हो गए गुणज। ये गुणज जो आते हैं वो बराबर के इधर, बाकी के ये क्या होते हैं? गुणनखंड। ये क्या कहलाते हैं? गुणनखंड। नहीं, इसको या फिर ये भी कह सकते हैं गुणनफल होता है। ये दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल भी बोल सकते हैं। लेकिन इनको क्या कहते हैं? बताइए, इन दोनों संख्या को क्या कहते हैं? बताइए। क्या कहते हैं? एक को क्या कहते हैं? गुणक। और एक को गुणक। गुणक और
गुण गुण, ठीक है, बराबर क्या होता है? गुणज। गुणज, ऐसा होता है, ठीक है। या तो गुणक इधर होगा या फिर इधर होगा, ठीक है। गुणक कौन सी संख्या होती है? जिस संख्या का हम गुणा करते हैं, और गुण वही संख्या होती है जिस संख्या में गुणा करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जिस संख्या जिसका गुणा करते हैं वो ऐसे ही लिखते हैं। जिस संख्या का गुणा करना होता है, या तो गुणा में क्या होता है, या तो दोनों गुणा तो इसका चाहे इसमें गुणा करो तब भी वही आएगा गुणज, इस गुणक का गुणने में करो तब भी वही आएगा, गुणज आएगा। हाँ सर। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें गुणा ना लग के रिवर्स भी लग जाता है, ये ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से आएगा, देखिए ये है ऐसे, गुणक गुण, ठीक है, यस सर। बराबर गुणज। गुणज, ये होता है, ठीक है। ये गुणज में ही होता है, ठीक है, यस गुणज। क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल गुणा करते हैं तभी तो गुणज प्राप्त होता है। अगर तीन संख्याएं होंगी तो गुणनखंड हो जाएंगे, वैसे गुणज नहीं रहेंगे ना, तो गुणनखंड हो जाएंगे। तो तीन संख्याएं आ जाएंगी, तीन संख्याओं का अगर गुणा करेंगे, तीन संख्याएं अगर आ जाएंगी, किसी संख्या की अगर तीन संख्या आ रही हैं गुणनखंड, तो गुणनखंड हो जाएंगे ना वो। किसी संख्या में अगर तीन संख्या आ रही हैं, किसी संख्या की तीन संख्या आ रही हैं, क्या आ रही हैं, वो गुणनखंड हो जाएंगे, वैसे गुणज हो सकते हैं। समझ आ रहा है? तो 171 का गुणज है सर 57 की 171। हैं? 57 57 171। 171। इसमें ऑप्शन क्या दे रहे हैं? 6 ऑप्शन, तो ये हैं ऑप्शन आपके, 100 + 71। ऑप्शन बी है 71, 100। ऑप्शन सी है 19, 9। ऑप्शन डी है 3, 3, 19। ये है आपका ऑप्शन। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा ना? हाँ सर। सर डी भी, सर ए भी तो हो रहा है। ये कैसे हो जाएगा? 100 गुणज पूछा, गुणज गुणज पूछा गया, गुणज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। 16, 17 के गुणनखंड हैं, बताइए। ऑप्शन ए 0, 1, 2, 3, 4, 16, 17। ऑप्शन बी 0, 1, 2, 4, 8, 16। ऑप्शन सी 1, 4, 8, 16, 17। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 8, 16, 17। बताइए 16, 17 के गुणनखंड हैं। ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी। सी। यस सर। पहले 16 के देख लेते हैं। लेकिन इसमें दो नहीं किया गया, दो भी सर ऑप्शन बी। डी है। ऑप्शन डी। नहीं सर, सी होगा। ऑप्शन सी होगा। हाँ सर। देख लीजिए। ये तो होंगे नहीं सर, क्योंकि 0 है, 0 किसी का गुणनखंड ही नहीं हो सकता। तो ये दो रॉन्ग हो जाएंगे। और 3 ना 16 से कटेगा नहीं कटेगा, ना 17 कटेगा, तो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सर। ऑप्शन सी हो जाएगा ना। हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। बारह कॉमा 15 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। 12 और 15 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, 2, 3, 5, 6, 12, 15। बी 1, 2, 3। सी 1, 3, 5। डी 1, 3। बताइए। ऑप्शन ए सर। बताइए। ए सर। 12, 15 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड होना चाहिए। कॉमन जो 12 में भी आए संख्या वो 15 में भी, जो 12 में गुणनखंड आए वो 15 में भी आना चाहिए। तो सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस सर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 2 6 12 गलत। 15। 2 कहाँ आता है? 15 के गुणनखंड करेंगे 2 आएगा। नहीं सर, तो क्या आएगा? इसका सर ऑप्शन सी आएगा। 3 12 के गुणनखंड करेंगे तो 3 आएगा। हाँ सर। 5 आएगा। हाँ नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो कॉमन कहाँ से हुआ? आप बताइए। वैसा वैसा नहीं है इसमें। 12 का गुणनखंड करेंगे 3 आएगा। हाँ 15 का गुणनखंड करेंगे 3 आएगा। हाँ सर। हाँ सर। 1 भी आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी राइट हो जाएगा। ठीक है। उभयनिष्ठ कॉमन दोनों में होना चाहिए। ठीक है। समझ आया आपको? ठीक। नाइन। उनचास कॉमा 343 के अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। 49, 343 के अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ऑप्शन ए 1, 7। ऑप्शन बी 7, 7। ऑप्शन सी 7। ऑप्शन डी बी सी सही। बताइए। अभाज्य पूछ रहा है और
उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ। गुणनखंड हाँ 3 चीज। बताइए। जल्दी बताइए, इसमें टाइम क्यों लग रहा है? 49 के गुणनखंड कर लीजिए। 7 49 का गुणनखंड क्या होते हैं? 7 7 गुणे 7 और 3 343। हाँ, इसका क्या होगा? 343 का होगा 7 गुणे 7 गुणे 7। तो सर डी डी राइट हो जाएगा। हैं? डी राइट। डी राइट हो जाएगा। यस सर। ज़्यादा राइट कौन सा है? ज़्यादा ज़्यादा राइट सर। ए बी जल्दी बताइए। ए इसमें क्या पूछा गया? अभाज्य। सर सी अभाज्य पूछा गया है। एक अभाज्य होता है, एक तो नाभाज्य होता है, नाभाज्य होता है। नहीं सर। एक से तो कोई, बस इसको छोड़ दो। अब इसकी बात आती, इसकी बारी आती बी ऑप्शन की। इसमें 7,7 है। बताइए 7,7 होगा कि 7 होगा? सी सी 7 7 होगा। हाँ सर। कॉमन कितने हैं? 7 7 हैं। तो 2 है सर। कोई 2 हैं तो कितने हो गए? 7 कॉमा 7 7 कॉमा 7 7 होंगे ना? समझ आया? 7,7 होंगे क्योंकि 2 हैं तो उसके लिए क्या कॉमन लगेगा बीच में? 2 बार है ना। 7 तो एक ये कॉमन है, एक, फिर ये 2 दूसरा 7 कॉमन है, 2 है ना, तो 7,7 हो जाएगा। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नोट करिए। तिरसठ के गुणनखंड हैं। 63 के गुणनखंड 1, 2, 3, 7, 9, 63। ऑप्शन बी 1, 3, 7, 63। ऑप्शन सी 7, 3, 9, 63। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 1, 3, 7, 9, 63। बताइए। 63 के गुणनखंड डी। अगर बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? 63 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 से नहीं, 3 से। हाँ सर 3 से चला जाएगा। 3 दूनी 6 3 है कम से आप किससे जाएगा? 3 से जाएगा फिर? 3 37। नहीं ये नहीं करेंगे। इसमें तो डायरेक्ट ही करेंगे वैसे। 1, 3, 7, हाँ और 9 है। हाँ सर। और 63 और किससे जाएगा? 1, 2 से जाएगा ही नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया। 1, 3, 7, 63। और किसी से भी जाएगा? सर 63 खुद। 63 खुद। और कोई संख्या है? और तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी, डी। डी। हाँ सर। हाँ क्योंकि इसमें क्या नहीं दिया है? 9 दिया ही नहीं है।